एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईशू की दुनिया। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आदतों का जादू। तो ये कहानी है निशा नाम की एक लड़की की जो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उसमें एक आदत थी कि वह हर काम बहुत देर से करती थी। सुबह लेट उठती थी तो ऑफिस भी लेट से पहुँचती थी। हर नया काम शुरू करने से पहले वह हिचकिचाती थी और काम जो है वो आधा अधूरा छोड़ देती थी। उसके ऑफिस मेट्स कहते थे कि निशा में टैलेंट तो है, लेकिन वह खुद ही अपने सफलता में रास्ता अपना रोक रही है। अब ये सब सुन के निशा का कॉन्फिडेंस भी हिलने लगा था और उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी थी। ऐसे ही जब उसकी परफॉर्मेंस गिर रही थी तब उसे एक दिन मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि निशा, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। अब ये सुन के निशा का दिल बैठ गया और जब वह रात को घर गई तो वह बहुत रोने लगी। दादी ने जब उससे पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब दादी ने उससे कहा कि बेटा, आदतें ही हमारी दुश्मन होती हैं और आदतें ही हमारा जादू होती हैं। तब निशा ने कहा कि दादी, मैं क्या करूं? दादी ने उसे कागज़ दिया जिस पे लिखा था कि आज सिर्फ 1% बेहतर बनो। पहले तो निशा को ये मजाक लगा, लेकिन जब निशा ने सोचा और जब वह अगले दिन सुबह उठी तो वह अगले दिन सुबह 5 मिनट पहले उठी और इससे क्या हुआ कि निशा टाइम पे ऑफिस पहुंच गई। निशा को ये अच्छा लगा और ऐसे ही धीरे धीरे निशा में कॉन्फिडेंस आने लगा। अगले दिन से निशा को जो भी काम थे वो नोट डाउन करने लगी और जैसे जैसे उसके काम पूरे होते थे वह उन्हें टिक मार्क करने लगी थी। धीरे धीरे निशा की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती जा रही थी। अब निशा अपना हर काम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करती थी। उसके डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो गए थे और वह शांत दिमाग से पूरे फोकस के साथ अपना हर काम कंप्लीट कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और निशा से पूछा कि निशा, तुम में ये बदलाव कैसे आया? तब निशा ने कहा कि सर, मैंने खुद के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के साथ होके खुद में ही इम्प्रूवमेंट लाया है। और अगले ही महीने निशा को प्रमोशन भी मिल गया। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम डेली अपने में 1% इम्प्रूवमेंट भी लाएं तो हम आने वाले 1 साल में बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।